हेलो, जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज अमन कुशवाहा। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ यूनाइटेड एकेडमी अमन सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, काफी दिनों बाद आपसे मिलना हो पा रहा है क्योंकि कुछ कारणवश कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो बच्चे हमें रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि अमन सर कहाँ है। एक्चुअली मैं सील डिफेंस एकेडमी के साथ बेटा एसोसिएटेड हूँ, तो ज्यादा इस चैनल पे कुछ डाल नहीं पाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा मुझे लगा कि डालना चाहिए क्योंकि जो कि आपकी कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो थोड़ा इन्फॉर्मेशन बच्चे चाहिए थी जिनको, वो जानकारी हम आज लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा हुआ है और इसमें कुछ डेट लिखी हुई है। ये फॉर्म फिलिंग डेट थी बेटा कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के बेटा एग्जाम की, जो कि क्या लिखी हुई है 11 फरवरी से 25 तक, लेकिन इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो सबसे पहले तो ये कहना है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो बेटा फॉर्म जरूर फिल कर ले, क्योंकि इसकी डेट हो गई है 3 मार्च। क्लियर है? तो 3 मार्च तक अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे मैं इसी वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा। क्या सर एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या आपका इसमें मेरिट जाने के चांसेस होते हैं, और क्या सिलेबस होता है सबसे इंपॉर्टेंट। और एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन बनी रहती है डीबी और जीडी के रिलेटेड, तो हम दोनों डाउट क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम एक आपको अनाउंसमेंट भी करेंगे और आपके लिए थोड़ा एक सरप्राइज भी है। ठीक है, तो आप जुड़े रहे, लास्ट तक वीडियो देखते रहे। जिन बच्चों जो नए हैं बच्चे, वो एक बार सब्सक्राइब करते चैनल पे। थोड़ा कंटेंट कम आता है, लेकिन आप अगर टेलीग्राम पे जुड़े हैं हमारे साथ, यूनाइटेड एकेडमी अमन सर नाम से टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, उसकी लिंक बायो में दी गई है। अगर आप उस पर जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि अमन सर डेली अपडेट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बेटा अब पढ़ाएंगे वो जो खुद बेटा एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं। अब उनसे नहीं पढ़ना है आपको जिन्होंने कभी शायद पेपर भी ना देखा हो एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड का, क्योंकि ये जो एग्जाम्स होता है बेटा, ये होता है ऑनलाइन कंडक्ट। और ऑनलाइन में बेटा सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे पास प्रिंट नहीं आता है, तो वो वही बता सकते हैं बेटा जिन्होंने खुद, और मैं खुद कह रहा हूं बेटा, आप अगर जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो अच्छी तरह जानते होंगे कि सर ने क्या क्या क्वालिफाइड किया है। जो नहीं जानते वो जान जाएंगे धीरे धीरे। आप जुड़े रहिए चैनल में। ठीक है, चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये जो आपका नोटिफिकेशन था ये सेकेंड 2025 बैच के लिए है, मतलब दूसरा बैच है 2025 का। एक हो चुका है जिसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है बेटा, अप्रैल से आपकी हो जाएगी, लेकिन ये वाला है ये आपका लगभग, इसमें अभी देंगे सारी जानकारी, कब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कब फाइनल मेरिट आएगी, सभी जानकारी इसके माध्यम से। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम डाउट क्लियर करते हैं आपके और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे दो टाइप के बेटा इसमें लिखे हुए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप पढ़ सकते हैं, अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं बेटा, इसमें दो पोस्ट होती है, इवन तीन होते हैं, एक यांत्रिक की भी होती है, तो दो पोस्ट होते हैं। एक लिखा हुआ है आपके सामने जनरल ड्यूटी, जिसे हम जीडी बोलते हैं, और एक होती है डीबी, डोमेस्टिक ब्रांच। क्या होती है? डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच जो होती है ये केवल 10th पास स्टूडेंट्स के लिए होता है, किसी भी बेटा किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने पास किया हो, बस 10th पास स्टूडेंट चाहिए। लेकिन जो जीडी होता है आपका जनरल ड्यूटी, ये 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है, जो बेसिकली पीसीएम से होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो क्या सर बायो वाले नहीं डाल सकते? जी नहीं बेटा डाल सकते हैं। आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सर हम क्या कर सकते हैं? वो डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीबी के लिए आप कुछ भी बेटा स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई किसी को शंका संदेह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ नोट लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है। एज क्राइटेरिया देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? मिनिमम 18 ईयर्स। क्या लिखा हुआ? मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 22 ईयर्स। उसको छोड़े आप यहां देखिए, जो भी इस एज ब्रैकेट में आएगा वो एलिजिबल रहेगा। अब आप देख लीजिए, अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आप इस ब्रैकेट में आते हैं 1 सितंबर 2003 टू 31 अगस्त 2007 के बीच वाले ब्रैकेट में आते हैं। और ये बोथ डेट इंक्लूड, मतलब इंक्लूड है बेटा, अगर आप 31 अगस्त 2007 को भी पैदा हुए तब भी आप फॉर्म फिल, यू कैन फिल अप्लाई द फॉर्म। ठीक है, अच्छा किस पोस्ट के लिए? दोनों। नाविक लिखा हुआ है, जीडी एंड डीबी दोनों ब्रांच के लिए। क्लियर? और यहां पे कुछ एक नोट लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन कुछ करके, सुनिए ध्यान से। इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी स्टूडेंट, कोई अगर एससी या एसटी कैटेगरी में आता है और उसके पास सेंट्रल का, मतलब केंद्र सरकार का बेटा जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो 5 साल, अगर यहाँ पे 22 साल इसकी लास्ट डेट है बेटा, 22 साल इसका मतलब 5 साल और ऐड कर दो बेटा, तो 27 तक की एज में भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और यहां पे 3 इयर्स फॉर ओबीसी, ओबीसी के लिए बेटा 22 3 25 साल तक वो अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। क्लियर? कैंडिडेट जनरल के लिए कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जनरल वाले थोड़ा यहाँ पे खेद प्रकट कर सकते हैं अपना कि सर हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की जा रही है, तो वो तो सभी के साथ है बेटा जनरल वाले। खैर वो मुद्दा बाद का है, आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा हुआ? वैकेंसी का कुछ दिया हुआ है बेटा। वैकेंसीज देखिए जरा, यहां जोन वाइज बेटा वैकेंसी दी है। आपको पता है कि ये इसमें बेटा हमारे 4 जोन, इवन 5, क्योंकि सेंट्रल भी मिला देते हैं, तो 5 जोन देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 जोन। अच्छा एक और दे दिया बेटा इन्होंने,
अच्छा जोन 5 ही तो है, अच्छा ये जोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और सेंट्रल, ये 5 जोन होते हैं और 5 जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी लिखिए। आप वो खैर छोड़िए क्योंकि जोन तो बाद में है, पहले टोटल वैकेंसी देखिए जो कि लिखी हुई है 260 वैकेंसी होने वाली है सभी के लिए, डीबी और जीडी दोनों के लिए। क्लियर, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे भी ये डीबी की लिखी है तो इसकी बेटा कितनी वैकेंसी है 40, तो 260 और 40 300 वैकेंसी हो गई है आपके पास। कुछ लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर वगैरह के लिए जोन ऐसा है, साउथ के लिए बेटा इस जोन में आएंगे साउथ वाले कैंडिडेट, ईस्ट वाले इस जोन में आएंगे और वेस्ट वाले इस एरियाज में करेंगे। खैर चलिए, जो आपको बेटा सिलेक्शन प्रोसीजर में बेटा सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो मैं आपको ये जो मजमा जो लिखा है उसको बेटा मैं आपको शॉर्ट और शानदार शब्दों में आपको बताता हूँ। सुनिए ध्यान से, एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं मैं, इससे आइडिया लग जाएगा, यहाँ ये ठीक रहेगा, है ना। चलिए सुनिए ध्यान से, जो डीबी का पेपर है बेटा, सबसे पहले डीबी डोमेस्टिक ब्रांच वाले देखें, एक डोमेस्टिक ब्रांच है और आपका एक जीडी है, ठीक है। तो डोमेस्टिक ब्रांच का जो पेपर होगा बेटा टोटल 60 नंबर का है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 60 क्वेश्चंस में इनमें बेटा सभी टाइप के सब्जेक्ट, जैसे आपका बेसिक मैथ्स मतलब अर्थमेटिक जो रहेगी, अर्थमेटिक रहेगी, फिर उसके बाद इंग्लिश हो गया और उसके बाद आपका जीएटी वाला पोर्शन जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके करंट अफेयर्स, रीजनिंग वगैरह, ये सारे रीजनिंग भी अलग से लिख लो, रीजनिंग, ये आपके कुछ सब्जेक्ट आते हैं। क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके इस सब्जेक्ट। 60 नंबर का पेपर होता है ये, इसमें समय मिलेगा आपको 1 घंटा 1 आवर, शायद ज्यादा भी दे देते हैं, 75 मिनट करके देते हैं, 75 मिनट मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट मिलते हैं आपको, या आर लिख लीजिए इसको, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा सवा घंटा ये लगभग मिलता है आपको। फिर जीडी की अगर बात की जाए, अब यहाँ पे थोड़ा पेश है, सुनिए ध्यान से, जो बच्चा जीडी के लिए अप्लाई करता है तो उसे डीबी वाला टेस्ट फोकट में देना पड़ेगा और पड़ता है भाई। तो डीबी में सर यही टेस्ट होगा, बिल्कुल 60 नंबर का यही डिट्टो होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सर फिर उसके बाद जीडी का बेटा जो होगा, उसके बाद 50 नंबर का जीडी होगा, जिसमें बेटा केवल और केवल आपका मैथ्स और क्या रहने वाला है, प्लस फिजिक्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 25 मैथ्स और 25 फिजिक्स रहने वाला है ना। तो ये आप देखिए टोटल आपका कितने का हो गया, 60 और 50 110 नंबर का बेटा ये पेपर हो गया और इसमें पास होना कंपलसरी है। ये कॉपी आपकी तभी चेक की जाएगी जब तक आप इसमें पास नहीं होंगे। क्लियर, और पासिंग मार्क्स इसमें रहेगा बेटा आपका 30 मार्क्स। कितना पासिंग मार्क्स है आपका 30, जिसके भी 30 मार्क्स हैं तो वो पास माना जाएगा। क्लियर, लेकिन मेरिट दोनों से बनेगी, 110 नंबर से ही मेरिट बनेगी आपकी, ये बात समझ लीजिए। आपको समझ रहे हैं, मेरिट आपको 110 नंबर से ही मिलेगी। क्लियर है भाई, इसमें पास होना अनिवार्य है, ये भी बात है, ठीक है। तो 110 नंबर का पेपर हुआ, इसी पे फिर मेरिट डिसाइड होती है आपका। ओबीसी वालों के लिए अलग होती है बेटा, एससी एसटी वालों के लिए अलग होती है, जीडी के लिए अलग पैरामीटर, सॉरी जनरल के लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो वो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। क्लियर, तो सर इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस मैं आगे बताऊंगा। इसमें सब्जेक्ट में देखिए, इसमें मैंने आपको बता दिए 60 नंबर ये हुआ और ये इसके लिए बेटा आपको अलग से टाइम मिलेगा भाई, समझ रहे हैं, 20-20 मिनट आगे और मिल जाएगा इसमें बेटा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखें इसमें एग्जाम बेटा पैटर्न समझ में आ गया। यही सिलेक्शन प्रोसीजर में, सिलेक्शन प्रोसीजर में जब पेपर हो जाएगा बेटा आपका, पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद आपकी आएगी पहले कट ऑफ। क्या आएगी, कट ऑफ। कट ऑफ के बाद आप बेटा क्लियर कर जाएंगे स्टेज सेकंड के लिए। स्टेज सेकंड में क्या होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा सबसे पहले, पीईटी। पीईटी में क्या होगा बेटा, इसमें देखिए, इसमें आगे लिखा भी होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बेटा आपकी 1600 मीटर रनिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये तो पार्ट है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न वही लिखा हुआ है, ठीक है। पासिंग मार्क्स देखिए 27 है बेटा, 27 है एससी एसटी के लिए और इसके लिए 30, जो कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। 25 ये सब एग्जाम पैटर्न लिखा है। नॉर्मलाइजेशन लगेगा बेटा 110%। किसी का अगर पेपर टफ है तो उसको बेटा मार्क्स उसी अनुसार बढ़ भी जाएंगे, किसी का इजी है तो हो सकता है घट भी जाए, लेकिन घटने के चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो बच्चों एयरफोर्स नेवी का पेपर दिए हैं वो जानते हैं इसकी अहमियत नॉर्मलाइजेशन की, है ना। चलिए आगे देखें बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है और भी स्टेज सेकंड, हाँ यहाँ पे देखें असेसमेंट टेस्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फिजिकल पैरामीटर्स। देखिए फिजिकल पैरामीटर्स ये क्या लिखे हुए हैं, सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी 7 मिनट में। जी हाँ, यहाँ पे आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है। किससे 30 सेकंड, नेवी और एयरफोर्स से। नेवी में आपको पता है कि 630 मिनट मिलते हैं और एयरफोर्स में भी 630 मिनट मिलते हैं, तो यहाँ पे 30 बेटा सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिल गए। सर इससे भी फर्क पड़ता है, अरे बहुत फर्क पड़ता है, मैं भी बेटा उसी का मारा हूं। शायद अगर ये
एयरफोर्स नेवी में 7 सेकंड में 7 मिनट में होती ना रनिंग, तो शायद मैं यहाँ आपको दिखता नहीं बेटा। मैं भी बेटा इसमें मेरा ये क्वालिफाइड है नेवी में, बता रहा हूँ नेवी मैंने 5 बार क्वालिफाई किया और एयरफोर्स बेटा मैंने 4 बार क्वालिफाई किया। और ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार रनिंग से रहे हैं, कई बार बेटा मेरिट भी आउट हुए हैं और कई बार बेटा आपका मेडिकल आउट हुए हैं। क्लियर, क्योंकि स्टोन वगैरह थी, खैर वो पार्ट एंड पार्सल है, अब बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन हाँ ये है कि आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं इसके लिए, समझ रहे हैं। चलिए खैर हाँ, उसके बाद बेटा ये लिखा हुआ है देखिए 20 स्क्वाट्स। 20 स्क्वाट्स आप, तो ये उठक बैठक जो क्या लगाते हैं, मतलब कोई अब अलग अलग लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, उठक बैठक ही बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत में, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज में, ये आप बेटर समझ सकते हैं ना। चलिए, और फिर क्या लिखा हुआ 10 पुशअप्स। 10 पुशअप्स, ये दंड मारते हैं ना, दंड मारते हैं, पुशअप लगाते हैं चेस्ट बढ़ाने के लिए, है ना, तो 10 पुशअप। उसके बाद बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी वगैरह सभी एग्जाम्स के लिए होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ देखिए, इंपॉर्टेंट लिखी हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट हैज टू बी on or before closing date of application. The date of issue of all document has to be on or before the closing date of application 31st December 25। मतलब जैसे अगर आपका बेटा क्या है कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बेटा आपका वैलिड होना चाहिए बेटा कब तक, 31 दिसंबर ऑफ 25 बेटा, ये वहां तक वैलिड होना चाहिए। पता चले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, तो ऐसा लगाएं बेटा उसमें कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल मांगे, तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट लगाएं जिनकी बेटा वैलिड डेट हो बेटा कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। क्लियर है, ये भी एक डाउट होगा अगर तो क्लियर। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल के बेटा अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ये आपको बुला लेंगे बेटा, क्या मैक्सिमम पीरियड बेटा 21 डेज में आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के बाद, ठीक है। चलिए, जिसका फिजिकल क्वालिफाई होगा, उसके बाद ये सब बतेरे लिखे हैं। फिर फाइनल मेरिट का बेटा रुझान है, आपको पता है फाइनल मेरिट बेटा अब वो आपके एग्जाम परफॉर्मेंस पे भी बेटा मैटर करता है और एग्जाम पैटर्न पे भी मैटर करता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है। एग्जाम का लेवल अगर ज्यादा हार्ड रहेगा तो ऑब्वियसली मेरिट डाउन जाएगी, और अगर एग्जाम बेटा लेवल थोड़ा इजी रहेगा तो ऑब्वियसली एग्जाम के बेटा जो मेरिट जाएगी वो थोड़ा हाई जाएगी, है ना। तो इससे भी थोड़ा आप लोग स्ट्रगल ना करने की कोशिश में आप ये समझे तो उसको एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, है ना। चलिए आगे देखिए बेटा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही सब लिखा है, बेसिक जो जानकारी लिखी होती है। मेडिकल के पैरामीटर लिखे हैं, हाउ टू अप्लाई देखें, अप्लाई की डेट लिखी हुई है बेटा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। क्या लिखा हुआ बेटा 11 फरवरी 2025 से 25, लेकिन मैंने बताया इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, वो आपको 3 मार्च तक। कब तक, 3 मार्च तक बेटा यू कैन अप्लाई इजिली। क्लियर, फिर आगे वही लिखा है रजिस्ट्रेशन आईडी बनेगी बेटा, और ये जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो 31, फिर से ये अहम बात है बेटा कि आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो उसकी डेट वैलिड होनी चाहिए कम से कम 31 दिसंबर 2025 तक। क्लियर है, चलिए आगे देखिए बेटा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड कैसे क्या करना है ये सब लिखा है। हाँ, इसमें क्या क्या चाहिए देखें, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है सुन लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट क्या लिखा हुआ, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ठीक है। करंट की जो कलर फोटोग्राफ है वो होनी चाहिए, कैसे, शुड नॉट बी ओल्डर देन 3, मतलब 3 महीने से पहले की नहीं होना चाहिए, ये भी इस बात का ध्यान रखें। फिर क्या कह रहा है, फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑफ 6, मतलब जो आप सर में बांधते हैं ना, सिख वगैरह पगड़ी वगैरह बांधते हैं वो बांध सकते हैं, वरना और कोई स्टूडेंट नहीं, पता चला टकला किसी ने करवाया और वो बांध के रूमाल फोटो खिंचा लिया, वो सब नहीं चलेगा। टकला हो टकले में खिंचा लो फोटो, डजंट मैटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे यही सब लिखा हुआ है और ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, द फोटोग्राफ्स इज टू बी टेकन विद candidate holding a black slate in front of his chest with his name and date of photograph, मतलब date of post या date of photograph कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप एक बेटा यहाँ वो दफ्ती पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं ना, उसमें क्या क्या नेम होना चाहिए और DOP डेट ऑफ पोस्ट, जो जिस भी डेट में आप फोटो खिंचवाएं वो फोटो की डेट भर दें उसमें, ठीक है। और अगर उसमें अच्छा रहेगा अगर आप DOB भी लिख दें साथ में, डेट ऑफ बर्थ। क्लियर, ये आप पे डिपेंड करता है वो लिखना है नहीं। क्लियरली रिटन ऑन इट विथ व्हाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी विदाउट कैप, बेटा किसके साथ नहीं होने चाहिए, शुड बी विदाउट कैप, ठीक है। हाँ, स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल, मतलब चश्मा के साथ बेटा दिखना चाहिए, ऐसा ना चमक रहा हो, है ना। इफ प्रॉपर photograph is not uploaded by a candidate, his candidature will be cancelled। अगर ढंग से फोटो नहीं आई तो आपका बेटा एप्लीकेशन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, आप अमान्य घोषित हो जाएंगे, रेस में भाग लेने से पहले ही आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। क्लियर है भाई, ये भी चीज ध्यान रखें इसका। आगे क्या लिखा, लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ये तो आप सभी फॉर्म में होने लगा है धीरे धीरे, जैसे एयरफोर्स वाले जो बच्चे हैं वो जानते होंगे कि अब लाइव फोटो भी एक चलती है, तो एक बार ऐसा ना हो पता चले कोई कहीं भी बैठा पता चले किचन में काट रहा सब्जी और उधर आ जाए लाइव ऑप्शन, अब भर दो ऐसे ही, इधर टांगे हो एकदम वो सॉल ऑल और लगे पड़े हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए बेटा, उसमें ध्यान रखिएगा। एक लाइव फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद
फिर देखें आगे क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर इमेज बेटा, कैंडिडेट की सिग्नेचर की स्कैन जो इमेज होती है बेटा स्कैन करके, ठीक है, डायरेक्ट अपलोड करने की कोशिश ना करें। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अब डेट ऑफ बर्थ जिनके पास बेटा बर्थ सर्टिफिकेट है तो उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही उसका क्या होता है बेटा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, वरना जिसके पास नहीं है वो तो क्लास 10th का बेटा आपका पासिंग सर्टिफिकेट लगा सकता है, क्लियर, मतलब मार्कशीट लगा सकता है, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं। फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड हो सकता है आपका, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और पासपोर्ट। अब मुझे नहीं लगता पासपोर्ट शायद ही कोई एक आध बच्चों के पास हो, तो पासपोर्ट हम लोग कम ही बनवा पाते हैं ना, क्यों जरूरत नहीं पड़ती, वो एक नेशनल बस नेशनल आइडेंटिफिकेशन के लिए है, लेकिन हम लोग आधार कार्ड से ही चला लेते हैं काम, तो चल जाता है, क्लियर। खैर आगे क्या लिखा हुआ, सर्विस सर्टिफिकेट एनओसी, अगर कोई ऑलरेडी सर्विस कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई बच्चा एयरफोर्स में हो या कोई बच्चा नेवी में हो, वो भी इसको फॉर्म फिलअप कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपको साफ शब्दों में फिर से बता दूं, एयरफोर्स और नेवी बेटा अग्निवीर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड इज अ परमानेंट जॉब, ये अग्निवीर नहीं है। जी हाँ, फिर से सुन ले बेटा, इंडियन कोस्ट गार्ड इज अ परमानेंट जॉब, नॉट अग्निवीर अंडर कम बेटा अग्निवीर स्कीम, बेटा अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत ये नहीं आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है बेटा इसमें, अब वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अभी बताया था बेटा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां डोमिसाइल लगना ही लगना है, ये देख लीजिए यहाँ पे, और सेंट्रल का डोमिसाइल रहे तो वो ज्यादा, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं वो सेंट्रल वाले हो, चाहे आप डोमिसाइल लगाएं चाहे कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर क्या लिखा हुआ है, इन स्टेट्स, कुछ नोट लिखा हुआ है, इन स्टेट्स वेयर बोथ सर्टिफिकेट डोमिसाइल एंड रेजिडेंट सर्टिफिकेट आर इशूड ओनली डोमिसाइल, हाँ यहाँ पे कुछ बेटा दो दो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो उनमें से बेटा कोई एक भी बेटा कोई भी चलेगा, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कहीं कहीं रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी उसको बोला जाता है, क्लियर है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर, हाँ ये बेटा डॉक्यूमेंट्स जब बेटा आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे स्टेज सेकंड के लिए तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ध्यान सुनो, वहां पे लिखा हुआ बेटा कैटेगरी, ये आपका क्या वही वाला जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बताया था, उसके लिए बेटा आपको ये लगाना है। फिर क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट और फिर पासिंग सर्टिफिकेट होता है, ये कौन सा, पासिंग सर्टिफिकेट, और कुछ नहीं है, ये पासिंग सर्टिफिकेट है ना। अच्छा, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th अगर है आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज ये बेटा उसमें है। फॉर्मूला फॉर कन्वर्जेशन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज, मतलब अगर आपका जैसे कोई बच्चे होते हैं ना जिनका सीजीपीए में, तो उसका बेटा क्या ये लिखा हुआ फॉर्मूला कन्वर्जेशन का कुछ आता होगा प्रमाण पत्र जो दर्शाता है कि इतना अगर आपका सीजीपीए है तो वो परसेंटेज में कितना होगा, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है, एनओसी, फिर से वही वाला पॉइंट है बेटा जो आगे बता चुके हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, नाविक जीडी के लिए बेटा ये एप्लीकेशन चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे, क्लास 10th का, क्योंकि आपको बताया था जीडी वाला बेटा है जो पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए, तो क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और फिर वही बात, और यहाँ एडिशनल मार्कशीट है कोई तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको, है ना। फिर देखिए यहाँ पे ये सारी चीज, साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स बेटा ये कहां से, वो तो आपको जो भी भरवाने जाएगा बेटा वो वहां पे कर लेगा कि किस साइज की कहां से कहां बेटा के जेपीजी में होना चाहिए या किस में होना चाहिए, तो वो सब वहां पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस, क्या एग्जामिनेशन फीस, यहाँ देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है 300 रुपीज बेटा, किसके लिए है ये, SC ST के लिए बेटा 300 रुपीज, SC ST के लिए आई थिंक फ्री होगा यहाँ पे कैंडिडेट्स, हाँ ये लिखा हुआ है SC ST के लिए बेटा छोड़ के बाकी सभी के लिए बेटा क्या है हुआ 300 रुपए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है बेटा, मतलब SC ST को छोड़कर जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 300 रुपए बेटा इसके फॉर्म फिलिंग के देने पड़ेंगे, क्लियर। वो आप पेमेंट कर सकते हैं किसी के यूपीआई, मास्टर कार्ड, जो भी यू कैन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा इसमें, फीस एक बार अगर बेटा कट गई है तो दोबारा वापस नहीं होगी भैया, ठीक है, ये भी चीज लिखी है। आगे देखते जाएं, एग्जामिनेशन सिटी का बड़ा महत्व है, सुनिए ध्यान से, एग्जामिनेशन सिटी को लेकर देखो कुछ दिया हुआ है, द कैंडिडेट इज टू बी गिव 5 preferences for examination city in the application for stage first and second process. Candidates are to be filled first choice nearest from the present communication. यहाँ पे बेटा आपसे 5 प्रेफरेंसेस पूछा जाएगा बेटा, ठीक है, वो 5 जो भी आप जहां पे रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस और वहां से जो भी नजदीक पड़े आपको 5 वैसे प्रेफरेंसेस बता दीजिएगा, क्लियर, वो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों के लिए, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ टेंटेटिव डेट्स लिखी हुई है बेटा, किसके, एडमिट कार्ड की लिखी हुई है, क्या लिखी है, एडमिट कार्ड, किसके लिए, स्टेज सेकंड जो आपका वहां पे हो जाएगा बेटा, उसके बाद स्टेज सेकंड के लिए, क्योंकि आपका ये वाला तो अभी अप्रैल में हो जाएगा पेपर, स्टेज सेकंड आपका कब जाएगा बेटा, जून में आएगा। अगर सपोज अगर जून फर्स्ट ऑफ वीक में आ गया तो मतलब जून में ही हो जाएगा फिजिकल, अदरवाइज जुलाई में चला जाएगा। और यहाँ मिड सितंबर में जैसा कि मैंने बताया था कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 अप्रैल में बेटा ट्रेनिंग बैच चलता है और 1 सितंबर में
क्लियर। और दोनों का ट्रेनिंग सेंटर बेटा चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हो चाहे बेटा क्या हो इंडियन नेवी, दोनों का ही बेटा क्या है ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस चिल्का है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बेटा आर्मी और बीएसएफ होता है ना, आर्मी बेटा अंदर रहती है, बीएसएफ बॉर्डर पे रहती है, ऐसे ही बेटा जो जल में मतलब समुद्र वगैरह में रहते हैं वो इंडियन नेवी होती है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज में होते हैं वो क्या होता है इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। क्लियर। हाँ जी, आगे देखो बेटा, इसमें काफी रिजल्ट एक्रेडिटेशन का आपका डेट लिखा हुआ है बेटा, डेट देख लीजिए कब है बेटा, इसमें 30 डेज ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, पढ़ लेना आप जो भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे जो काम की चीज है बेटा ये तो सब लिखा हुआ है कि ये क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब वहां पे वो तो जब ऑनलाइन आप भरने जाएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखे बेटा, इसमें वो लिखा है, ये सब बाद की बात है जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे मतलब मेडिकल के लिए, तो मेडिकल में क्या क्या लेके जाना है ये सब उनके बेटा नाम लिखे हैं। पहले तो आपका बेटा प्रयास होना चाहिए पेपर क्वालिफाई हो। ठीक है, तो बाद की बात तो ठीक है, क्या होगा क्या नहीं वो आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए मेडिकल से स्टैंडर्ड लिखे हुए बेटा, इसमें देख लीजिए चेस्ट इतना इतना मैक्सिमम एक्सपेंशन, ऐसा होता तो नहीं है, ज्यादातर देखते नहीं है क्योंकि मानते हैं। और यहाँ पे बेटा ये देख लिया हाइट का कुछ दिया हुआ है, हियरिंग नॉर्मल चाहिए बेटा, ये सब दिया हुआ है। खैर ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह का लिखा है, मैंने बता दिया। ट्रेनिंग वगैरह बेटा कहाँ होगी आपकी, मिड सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आईएनएस चिल्का जैसा कि बताया था, तो ये आईएनएस चिल्का में आपकी ट्रेनिंग सेंटर है जो कि उड़ीसा में, कहाँ बेटा उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है आपके लिए। खैर अब इसके बाद की बात आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तब है जब आप बेटा सिलेक्शन पा लें। आप सुनिए इसमें करना है, तो आपने पूरा, मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दिया, आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट थी, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, फॉर्म फिलिंग बता दिया कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब मैटर करता है आपका एग्जाम सिलेबस क्या है ना। एग्जाम सिलेबस के लिए मैं कहूँ तो अलग से वीडियो बना दो। जो बच्चे जानते होंगे मैं टेलीग्राम पे ये सब अपडेट देता रहता हूँ, वहां पे मेरा पोस्ट भी है बेटा कि क्या क्या इसमें एग्जाम सिलेबस, जैसे आप जानते हैं मैथ्स में बेटा जो रहेगा आपका लगभग 28 चैप्टर्स हैं, है ना। तो 28 चैप्टर, जैसे इसमें एक अलजेब्रा हो गई यूनिट पूरी, अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गई, 2D हो गई, वेक्टर, 3D, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सेट रिलेशन फंक्शन, ये ऐसे कुल मिला के 28 चैप्टर होता है बेटा, 28 चैप्टर, उसी से बेटा 25 क्वेश्चन आते हैं। बाकी फिजिक्स का बचा, फिजिक्स में आप जानते हैं कई यूनिट्स है, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गई बेटा, वेव्स हो गई, और आपका काइनेटिक एनर्जी वगैरह मतलब काइनेमेटिक्स हो गया बेटा। तो ऐसे कई चैप्टर्स होता है बेटा जो आपके वहां से आएंगे, तो मैं बेटा इसके सिलेबस की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, खैर आप लोग बेटा अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये मैं फिर से कह रहा हूं ये परमानेंट जॉब है, अग्निवीर के अंतर्गत नहीं आती है। तो एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो दोबारा पढ़ने का बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी है। कि कुछ बच्चे अभी हम जैसे देखते हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स है बेटा जो इंडियन नेवी में है, तो वो कहते हैं अभी कमीशन वर्दी स्कीम के लिए CW के लिए पढ़ रहे हैं, तो लगे रहते हैं बेचारे। हाँ वो अच्छी बात है कि हमेशा पढ़ाई तो कभी बंद नहीं होती है, हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर अगर सीखने की चाहत रखे तो वो सीख सकता है। क्लियर है, तो भाई इन चीजों से थोड़ा आप लोग भी ध्यान दें कि पढ़ते रहिए, मेहनत लगातार करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा, है ना। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है कभी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जुड़ी हैं। कभी भी कोई भी अगर कोई भी हमसे आपको इंक्वायरी चाहिए या कुछ भी आपको क्या लगता है सिलेबस से रिलेटेड या कोई डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी बेटा एनी टाइम। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा अगर बताइए अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आपको। हाँ अब अनाउंसमेंट की बात आ जाती है, तो अनाउंसमेंट के लिए बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 22 मार्च को आपका एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का पेपर है। तो उसके लिए हम आपके सभी स्टूडेंट्स के बेटा लिए ला रहे हैं बेटा एक 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज, जिसमें बेटा हम लाइव आपको टेस्ट डिस्कशन कराएंगे मैथमेटिक्स का। 25 क्वेश्चन जो आते हैं बेटा टाइमर सेट करवा के बेटा उसका लाइव बेटा आपको स्ट्रीमिंग चलेगी, और उसकी आपको डेट अनाउंस सब कुछ अभी आपको थोड़ी देर में बेटा हम बता देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहें, और सभी लोगों से बेटा यही दरखास्त है कि आप, और जिन्होंने बेटा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक वो एक बार फॉर्म फिल कर लें, और जिन्होंने भर लिया है तो वो तैयारी बना के रखें, है ना। तो यही कहना है बेटा, चलते चलते आप लोग बेटा चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर बजा लें, जिससे बेटा क्या है जब भी हम वीडियो डालें बेटा सबसे पहले आपके पास पहुंचे, है ना। तो सबसे पहले पहुंचने के लिए बेटा आप बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी टारगेटेड बेटा आपका एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन बनाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना और अपने परिवारजन का। ओके, गुड नाइट टू ऑल।